आज दोस्तों हम आपको एक ऐसी जगह का बताएंगे जहां जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। ये जगह किसी जन्नत और किसी जहन्नुम से कम नहीं। इस जगह पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में पड़ने वाला ये महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 7 देश समा सकते हैं। 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी बर्फ की मोटी चादर है जो अंटार्कटिका को घेर कर बैठी हुई है। लेकिन ये पानी कोई समुद्र का पानी नहीं, बल्कि ये वही पानी है जिसे हम पीते हैं। ये जगह बर्फ रेत से भरी पड़ी है, इसलिए इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां सूरज 6 महीनों के लिए डूबा रहता है। ये वही जगह है जहां आम इंसान आज तक नहीं पहुंच सका। इस जगह ना तो आप शिप से जा सकते हैं ना ही प्लेन से, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे तेज हवाएं चलती हैं जो किसी भी चीज को यहाँ टिकने नहीं देती। यहाँ जून से अगस्त के बीच अंटार्कटिका की सबसे ठंडी रात होती है, क्योंकि इस समय सूर्य ना के बराबर निकलता है। इस समय यहाँ की ठंड एकदम पीक पर होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जगह पर 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट गर्मियों में अपना काम करते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या 1000 से भी कम हो जाती है। ये जगह साइंटिस्ट के रिसर्च के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसी जगह पर रहकर इंसान धरती और उसके होने वाले बदलाव को देख सकता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में नमी की मात्रा न के बराबर है और धूल भी नहीं है, इसीलिए यहां से हम अंतरिक्ष की गहराइयों में बड़ी ही आसानी से नजर रख सकते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। इसकी क्लियर पिक्चर भी 2019 में अंटार्कटिका में लगे टेलीस्कोप से ली गई थी। इस जगह पोल्यूशन न हो, इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे हर साल एक शिप के जरिए यहां से निकाल दिया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी ये जगह बहुत ही गर्म थी। इसके कुछ भागों पर ज्वालामुखी पाए जाते थे। यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि आपका आंसू भी तुरंत बर्फ बन जाएगा। लगभग 30 देश मिलकर अंटार्कटिका को चलाते हैं। सन 1959 में इन 30 देशों ने मिलकर एक नियम बनाया था, जिसमें यह था कि इस जगह कोई भी खनन नहीं होगा, यहां सैन्य गतिविधि नहीं होगी और किसी भी परिस्थिति में इस जगह कोई भी परमाणु हथियार नहीं यूज किए जाएंगे। दोस्तों अब यहां पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो पेंगुइन का नाम सबसे पहले आता है। इनकी टोटल 18 प्रजातियां यहां निवास करती हैं। मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद 2 महीनों के लिए समुद्र में चली जाती है और वही नर पेंगुइन इन अंडों के ऊपर बैठकर इनको गर्मी देता है। इस समय कितना भी तूफान या सैलाब आए, ये नर अंडों को नहीं छोड़ते हैं। पेंगुइन के अलावा यहाँ समुद्र में शार्क भी पाई जाती है। इसके अलावा इस जगह पर टार्डिग्रेड और सील के अलावा पिस्सू जैसे जीव भी मिलते हैं। 1978 से लेकर अब तक टोटल 9 महिलाओं ने इस जगह बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इन 9 महिलाओं में किसी भी महिला या किसी भी बच्चे को जन्म के टाइम कोई भी परेशानी नहीं हुई। ये एक सार्वजनिक स्थान है जिसे इस पृथ्वी का तोहफा कहा जाता है। यहाँ का पानी पूरी पृथ्वी का सबसे प्योर पानी माना जाता है, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए इस जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बढ़ता तापमान और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से यह स्वर्ग जैसा दिखने वाला क्षेत्र भी अब इसके संपर्क में आ गया है। यहाँ अब बर्फ पिघल रही है और इसका प्योर पीने का पानी समुद्रों में मिल रहा है। हम सिर्फ प्योर पानी को ही नहीं खो रहे, बल्कि दुनिया को एक बड़े से प्रलय की ओर ले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में हमें एक महाप्रलयकारी समुद्री आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।